हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गौरव आज लेकर आया हूँ क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर इंटीजर का सेकंड पार्ट। तो शुरू करते हैं। तो जब हम इंटीजर्स को जब हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, तो जब भी हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे लिखेंगे तो आपको बताया था कि जो जीरो होता है वो ऐसा इंटीजर होता है, इसकी वैल्यू ना तो निगेटिव होती है और ना ही पॉजिटिव होती है। तो मैंने बोला था कि जो जीरो है वो निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू की बीच में आती है। दैट्स मीन्स इसकी वैल्यू न्यूट्रल होती है। आगे देखते हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड। जीरो की जब हम लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं तो वैल्यू निगेटिव हो जाती है, और जीरो की जब राइट साइड जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेफ्ट साइड निगेटिव वैल्यू, राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू। द नंबर, जो भी संख्या होता है ऑन राइट हैंड साइड पे, दैट मीन्स इस साइड पे, आर ऑलवेज बिगर देन, वो हमेशा बड़ा होता है, देन द नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वो नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो राइट हैंड साइड का जो नंबर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होता है लेफ्ट हैंड साइड के। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो माइनस की वैल्यू होती है, तो माइनस की फेस वैल्यू आपको जितनी बड़ी दिखाई दे, माइनस की जो भी फेस वैल्यू होता है वो जितनी बड़ी दिखाई दे, एक्चुअल में वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। मतलब फेस वैल्यू जितनी बड़ी होगी, दैट्स मीन्स माइनस का 100, माइनस का 300, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फेस वैल्यू हमारी बहुत बड़ी है। तो एक्चुअल में जो वैल्यू है वो उतनी ही छोटी होती है। मतलब जो फेस वैल्यू माइनस में जितनी बड़ी दिखेगी, एक्चुअल में वह वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। और राइट हैंड साइड मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स के पास जब देखते हैं तो फेस वैल्यू जब बढ़ेगी तो इसकी एक्चुअल वैल्यू भी बढ़ेगी, फेस वैल्यू घटेगी, एक्चुअल वैल्यू भी घटेगी। अगर फेस वैल्यू इंक्रीज करेगा तो एक्चुअल वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। बट लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं निगेटिव वाले में फेस वैल्यू बढ़ रही है तो एक्चुअल वैल्यू घटेगी। फेस वैल्यू जितना अधिक होती है एक्चुअल में वो वैल्यू उतना ही कम होती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा हुआ माइनस का 8, तो माइनस का 8 और ये प्लस का 8, तो जो माइनस का 8 है और प्लस का 8 है तो फेस वैल्यू दोनों को, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों की फेस वैल्यू क्या है तो आप बताओगे 8। इसकी भी फेस वैल्यू 8 है और इसकी भी फेस वैल्यू 8 है। दोनों की फेस वैल्यू 8 है। अब फेस वैल्यू, अगर आपको फेस वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसके लिए एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जो भी हमारा फेस वैल्यू होता है, तो जो भी नंबर दिख रहा है जैसे 2, 7, 6, 9, अब ये 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो जो वैल्यू हमारे सामने दिख रहा है वो होती है फेस वैल्यू। और इस फेस वैल्यू जैसे लेते हैं एग्जाम्पल की, जैसे 7 मैंने लिया, तो अब 7 किसके स्थान पे है, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1s, 10s, 100, तो बोलेंगे जो 7 है वो 100 के स्थान पे है। तो जो 100 हो गया ये इसकी फेस वैल्यू नहीं बल्कि प्लेस वैल्यू हो गया। तो फेस वैल्यू जो दिखता है, प्लेस वैल्यू जो नहीं दिखता। तो जिस स्थान पर ये 100 के स्थान पर है तो 100 हो गया प्लेस वैल्यू, और ये दिखने में लग रहा है कि ये 7 की तरह दिखने में है तो ये 7 हो गया उसका फेस वैल्यू।
तो फेस वैल्यू जो भी हमारा संख्या दिखेगा, जो भी उसकी वैल्यू दिखेगी, वो जितनी बड़ी दिखेगी एक्चुअल में वो इतनी छोटी है। तो 8 इधर भी 8 है और इस साइड भी 8 है, दोनों साइड 8 लिखा हुआ है, बट जो लेफ्ट साइड लिखा है ना वो -8 लिखा है। तो 8 तो दोनों साइड है, बट ये माइनस लगा हुआ है तो ये छोटी हो गई, और ये प्लस लगा है तो ये संख्या बड़ी हो गई। तो बोल सकते हैं माइनस जो 8 है वो लेस देन +8, -8 +8 से छोटा है। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा हुआ है 25 और दूसरे तरफ है -67। तो अगर मैं बोलूँ कि 25 और 67 में बड़ा कौन है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि 67 जो है वो 25 से बड़ा है। बट जब सिंबल देखते हैं तो 67 के पहले निगेटिव सिंबल है और इसके पहले कोई सिंबल नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। तब आप बोलोगे कि पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ी होगी, चाहे वो नंबर कुछ भी हो। निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटी होती है। तो ये 25 पॉजिटिव में है और 67 निगेटिव में है। सो 25 जो है वो 67 से बड़ा होगा ऑलवेज, क्योंकि निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से हमेशा छोटा होता है। दैट्स मीन्स जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो हमेशा बड़ा होगा निगेटिव वैल्यू के। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इसमें ये ऑरिजिन तो 0 हो गया। इधर का मैंने यहाँ तक लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा है 3000 और एक वैल्यू यहाँ पर लिया, यहाँ पे मैंने लिखा 9000। तो जब आपको ऑरिजिन दिख जाए, 0 दिख जाए, तो आपको सिंपल यहाँ पर अगर पूछेगा कि 9000 बड़ा है या 3000, तो अगर सिंपल वे में ऐसे ही पूछ लिया 9000 और 3000, तो आप बोलोगे कि 9000 बड़ा है 3000 से। बट जब नंबर लाइन पर ये वैल्यू दे रखी है, सॉरी फिर से ड्रॉ करते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, एक नंबर लाइन दे रखी है, ये जो हमारा नंबर लाइन है, एक हमने नंबर लाइन ले लिया। अब इस पर ये हमारा 0, कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, और इधर लिया था 3000, फिर यहाँ पे लिया था हमने 9000। तो 9000 वैल्यू तो बड़ी दिख रही है 3000 से। बट जब ये नंबर लाइन पे है तो हमने आपको बताया था कि नंबर लाइन के अगर हम राइट साइड की ओर बढ़ते हैं तो वैल्यू हमारा पॉजिटिव बढ़ेगा, और अगर हम लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हैं तो वैल्यू हमारा निगेटिव बढ़ेगा। तो अब अगर मैं पूछूं कि 9000 और 3000 में बड़ा कौन है, तो आप तुरंत आंसर दे दोगे कि 9000 और 3000 में हमारा 3000 बड़ा है 9000 से, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो 9000 की वैल्यू है वो माइनस में है और 3000 की वैल्यू जो है वो प्लस में है। और अभी अभी आपने जाना है निगेटिव वैल्यू से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बड़ा होता है, चाहे वो वैल्यू कितना ही क्यों ना हो। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जानेंगे नंबर लाइन पर जो इंटीजर्स होते हैं उसे सोल्व करने के लिए। तो रूल फॉर ऑपरेशन ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे ऑपरेशन करेंगे
इंटीजर्स का। तो फर्स्ट रूल देखेंगे, टू ऐड पॉजिटिव नंबर मूव राइट। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन में यहाँ पे मैंने ले लिया ऑरिजिन 0। तो बोल रहा है कि ऐड ए पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर किधर ऐड होगा? तो आप बोलोगे राइट साइड में। पॉजिटिव नंबर ऐड होगा राइट साइड में। तो राइट साइड में जब हम कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखेंगे तो वो नंबर कहाँ पे आएगा? तो बोलोगे वो नंबर यहाँ हो, यहाँ, यहाँ। दैट मीन्स राइट साइड में वो नंबर कहीं पर भी हो सकता है। अब वो नंबर क्या दिया हुआ है? अगर दिया हुआ है वो नंबर 5, तो आपको पॉजिटिव नंबर 5 नंबर लाइन पे बोल रहा है, तो आप करोगे 1 2 3 4 5। तो आप बोलोगे यहाँ पे नंबर आएगा हमारा 5। तो राइट साइड जाएगा क्योंकि पॉजिटिव बोल रहा है। ओके, अब दूसरा देखते हैं, टू ऐड अ निगेटिव नंबर। टू ऐड अ निगेटिव नंबर टू मूव लेफ्ट। अगर हम निगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लिया। अब यहाँ पे हमने एक ऑरिजिन माना 0। अब हम निगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो आपको पता है कि निगेटिव नंबर लेफ्ट साइड मूव करती है, पॉजिटिव नंबर राइट साइड मूव करती है। अब निगेटिव टाइप करना है मुझे, तो ये नंबर लेफ्ट साइड मूव करेगी। अब हम एक नंबर ले लेते हैं कोई भी, सपोज मैंने ले लिया -4। अब -4 जो है वो कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। तो आप बोलोगे -4 यहाँ पे लाई करेगा। तो ये 0 से कौन सा साइड में है? तो ये 0 से लेफ्ट साइड में है। ओके, अब देखते हैं दूसरा। सेकंड प्रॉपर्टी है टू सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव नंबर मूव लेफ्ट। देखते हैं, अब एक नंबर लाइन यहाँ पे मैंने लिया 0। अब सब्ट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट, तो पॉजिटिव नंबर किधर आएगा? तो आप बोलोगे ये राइट साइड में पॉजिटिव नंबर जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 दैट्स ऑल, यहाँ तक जाएगा और ये चला जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, आपको पता है। अब पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सपोज यहाँ पे अगर आपने बोला कि 5 है, 5 में ही पॉजिटिव नंबर घटाओ, तो 5 में अगर 2 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा? तो आप बोलोगे 3 आएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, 5 आपका कहाँ है? यहाँ है। 3 आपका कहाँ है? यहाँ है। तो आप 5 से 3 कौन से डायरेक्शन में आए? तो आप बोलोगे लेफ्ट डायरेक्शन में। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव नंबर में, कोई भी पॉजिटिव नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी। नाउ अब ये क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं निगेटिव नंबर को तो ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगी। चेक करते हैं। एक नंबर लाइन ले लिया, यहाँ पे मैंने दिया 0। अब निगेटिव है तो ये वैल्यू इस तरफ आएगी और ये माइनस का इन्फिनाइट तक चली जाएगी। अब जब भी हम घटाएंगे, सपोज ये क्वेश्चन लेते हैं -5 में मुझे घटाना है -2। तो अब बोलोगे क्या होगा? तो -5 में अगर -2 मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, -5 में अगर -2
सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना होगा, तो माइनस का 5 और माइनस इंटू माइनस जानते हैं प्लस होता है, तो माइनस का 5 और प्लस का 2 तो इक्वल टू आप बोलोगे माइनस का 3। क्लियर है। अब देखते हैं, अब ये 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब ये नंबर है, अब माइनस का 5, माइनस का 5 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। ये हमारा था माइनस का 5, माइनस का 5 यहाँ पे है। अब रिजल्ट आया हमारा माइनस का 3, तो माइनस का 3 कहाँ है, तो बोलेंगे यहाँ पे। तो अब आप ध्यान से देखो, -5 से -3 पर आया, तो ये कौन सा डायरेक्शन में आया, तो बोलोगे ये राइट डायरेक्शन में आया, राइट डायरेक्शन में आया। तो माइनस का 5 से जब हमने माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2 स्टेप बैक हुआ, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ बैक हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स के पास नहीं गया, पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ। और पॉजिटिव इंटीजर्स की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो वो राइट साइड होता है। तो -5 से -3, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये पहले माइनस का 5 था इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे था, अब ये पहुँच चुका है यहाँ पे, मतलब इधर से ये इधर की ओर नंबर गया है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर की प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रॉपर्टी है जो हमारा है क्लोज्योर प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टी में क्या है, ध्यान दीजिएगा। फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, कोई दो इंटीजर्स ए और बी है, तो जब हम इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो हमेशा एक इंटीजर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर a इक्वल टू दे रखा है 4 और b इक्वल टू दे रखा है 5, तो a प्लस b, तो 4 प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे 9 होगा। और हम जानते हैं कि 9 क्या है, हमारा इंटीजर है। तो इंटीजर्स शुरू में जाना था कि इंटीजर्स वो होते हैं जिसकी वैल्यू निगेटिव में हो या उसकी वैल्यू पॉजिटिव में हो और 0, ये सभी को मिलाते हैं तो हमारा नंबर बनता है, वो होता है, वो सारे के सारे नंबर इंटीजर्स के अंदर आएंगे। तो ये हमारे हो गया इंटीजर्स। सिर्फ इंटीजर्स में दो तरह के नंबर नहीं आते हैं। वो दो तरह के नंबर कौन है, तो या तो वो नंबर फ्रैक्शन में हो या फिर वो नंबर डेसिमल में हो। तो डेसिमल और फ्रैक्शन वाले नंबर इंटीजर्स में नहीं काउंट होंगे, बाकी सारे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स में काउंट होंगे, इंक्लूडिंग विथ 0, जिसमें 0 भी शामिल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b। अब a माइनस b ऑलवेज एन इंटीजर्स। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं। एक नंबर ले लिया मैंने, अगर a इक्वल टू ले लिया 7 और b इक्वल टू ले लिया 10। अब a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 3। और हम जानते हैं कि कोई भी नंबर या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो इंटीजर्स होता है, सो -3 इज एन इंटीजर्स। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा।
ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है जो देखिएगा, फॉर एनी टू इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स ए एंड बी हो तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हमेशा इक्वल होता है, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। पर जब अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये ट्रू नहीं है। सब्ट्रैक्शन मीन्स अगर मैं बोलूँ ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए तो ये इक्वल नहीं होगा, बट अगर ए प्लस बी और इक्वल टू बी प्लस ए है तो ये इक्वल होगा। तो एडिशन जब होगा तो वो नंबर आपस में दोनों बराबर होंगे, बट सब्ट्रैक्शन के मेथड में ये रॉन्ग हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल से समझेंगे। 5 + 2 7, 2 + 5 7 आपस में इक्वल है। 20 + 90 102, 90 + 12 12 + 90 102, 90 + 12 102 आपस में इक्वल है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी जानेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ध्यान देंगे। फॉर थ्री इंटीजर्स ए बी और सी, जब 3 इंटीजर्स हों तो ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, तो ए प्लस बी इंटू प्लस सी इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी, तो ये आपस में हमेशा बराबर होंगे, बट दिस लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। सिर्फ ये नंबर सब्ट्रैक्शन के मेथड में ये मेथड सही नहीं होगा। ऐसा अगर सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये सिर्फ एडिशन पे अप्लाई होगा। एडिशन में जब ए प्लस बी इंटू प्लस सी हो या ए प्लस बी प्लस सी हो तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 + 5 + 3, तो 5 + 3 तो लिखेंगे 2 + 5 3 8 इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देखते हैं 2 + 5 7 + 3 इक्वल टू 10, तो यहाँ पर ये देखा 7 + 3 इक्वल टू 10। अब इसकी वैल्यू भी 10 आई, इसकी वैल्यू भी 10 आई। जो नंबर हमको दिख रहा है इसमें सेम नंबर इसमें भी दिख रहा है, तो बोल सकते हैं जो दोनों स्टेटमेंट है हमारा वो क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट 8 + -2 + -3, तो 8 हो गया। अब प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, तो ये हो गया हमारा सिंबल इसका माइनस। 8 - 2 प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 3, तो अब ये यहाँ पर ध्यान देंगे माइनस का 2 और माइनस का 3 तो माइनस का 5, और ये हो गया माइनस का 5 और प्लस का 8, तो बोलेंगे हो जाएगा माइनस का 5 में प्लस का 8 करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। अब सेकंड में देखते हैं 8 + माइनस का 2 प्लस माइनस का 3, अब माइनस का 2 और माइनस का 3 तो ये ब्रैकेट से बाहर है, तो पहले अंदर वाला कर लेते हैं। तो प्लस का 8 माइनस का 2, तो बोलेंगे ये हो जाएगा प्लस का 8 माइनस का 2 माइनस का प्लस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा।
तो ये 6। अब प्लस का 6 माइनस का 3, तो प्लस का 6 से माइनस का 3 जाएगा तो प्लस का 3, तो यहाँ पर आया 3। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों कंडीशन को, जब दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा आ रहा है 3। दैट्स मीन्स दोनों इक्वेशन आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। सेम कंडीशन इसमें देखते हैं। इसे सोल्व करने पर और इसे सोल्व करने पर दोनों की जो वैल्यू है वो 7 आती है, और ये वैल्यू दोनों 13 आती है। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिख रहा होगा, एक स्टेटमेंट ये है हमारा और दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये है। तो इसकी वैल्यू भी आ रही है 7 और इसकी वैल्यू भी आ रही है 7, इसकी वैल्यू भी आ रही है 13 और इसकी भी वैल्यू आ रही है 13। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों जो स्टेटमेंट है हमारा वो 7 इक्वल टू 7, 13 इक्वल टू 13, तो दोनों आपस में बराबर हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर डिफरेंट। दोनों ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट अलग अलग है, बस ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्वल हैं। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट आपस में इक्वल हैं, तो ये स्टेटमेंट। ओके, आई थिंक आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर से आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट ये दिख रहा है, तो इतना इक्वल टू ये दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी है 7, और एक स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दे रखा है जिसकी वैल्यू दे रखी है 13। तो आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू डिफरेंट है, तो ये दोनों तो डिफरेंट है, बोथ स्टेटमेंट इन दोनों में डिफरेंट है। बट इसकी वैल्यू देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर भी हमें दो स्टेटमेंट दिख रहा है, तो इसी स्टेटमेंट की वैल्यू जो है वो भी 7 आ रही है, इस स्टेटमेंट की वैल्यू भी आ रही है 7। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्वल हैं, सेम एज ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट भी आपस में इक्वल हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। जब इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बी शुड रिमेंबर व्हेन बी मल्टीप्लाइड। हमें याद होना चाहिए जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स निगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर, तो ए इंटू बी, इसे हम ए इंटू बी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दोनों सेम है। टू पॉजिटिव इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए और बी, ए अभी दो इंटीजर्स है बट दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं, इसलिए पहला इंटीजर लिया 2 इंटू दूसरा इंटीजर 5, दोनों हमें पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है, तो रिजल्ट आएगा 5 इंटू 2 10, तो 10 भी क्या है, पॉजिटिव है। तो जब भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, माइनस ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए बी, तो ए इंटू बी, तो टू निगेटिव इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई गिव्स पॉजिटिव इंटीजर। जब हम दो निगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक इंटीजर मैंने लिया माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो माइनस का 3 माइनस का 2, तो हम जानते हैं माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है। तो माइनस का 3 इंटू माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 जा 6, तो वैल्यू हमारी कौन सी आई, पॉजिटिव आई। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब भी हम दो निगेटिव इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। नेक्स्ट, माइनस ए इंटू बी इक्वल टू माइनस ए बी, वन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड वन निगेटिव इंटीजर्स
व्हेन मल्टीप्लाइंग गिव्स नेगेटिव इंटीजर्स। जब हम दो इंटीजर्स, एक इंटीजर्स पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, और जब उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा नेगेटिव इंटीजर्स होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर माइनस से मैंने ले लिया माइनस का 6, मल्टीप्लाई किया बी को मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर 2 लिया, तो इक्वल टू -6 इंटू 2 इक्वल टू 6 2 जा 12, तो 12 तो आएगा, बट एक माइनस में है एक प्लस में है, तो रिजल्टेंट हमारा माइनस में आएगा, मतलब माइनस का 12। तो जब भी हम एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा एक नेगेटिव नंबर यानी नेगेटिव इंटीजर होता है। तो एक नोट्स देख लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इज इवन, जब नेगेटिव साइन इवन हो, कोई भी इक्वेशन दे रखा है उसमें देखेंगे कि नेगेटिव जो साइन है वो कितने हैं। अगर वो इवन है, इवन करने का मतलब 2 का मल्टीपल हो, जब नेगेटिव साइन 2 के मल्टीपल में हो तो जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। और जब नेगेटिव साइन ऑड हो, मतलब 1 3 5 7 इस तरह से ऑड फॉर्म में हो, मतलब नंबर ऑफ जो साइन है नेगेटिव वो ऑड हो, तो रिजल्टेंट हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब नेगेटिव साइन इवन होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव, और जब नेगेटिव साइन ऑड होगा तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव होगा। 0, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो एनी नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 0 ऑलवेज गिव्स 0 वैल्यू। 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसे अगर हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो सारे नंबर को 0 कर देगा, चाहे वो इंटीजर्स जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 के साथ वो कुछ भी हो, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हर हाल में जो रिजल्ट हमारा होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 1 के साथ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, व्हेन we multiply 1 with the number the result will be the number itself। जो नंबर होगा वो इट सेल्फ होगा। कहने का मतलब हुआ कि जब भी हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से रिजल्ट 2 आया, 0 को किया 1 से रिजल्ट 3 आया, -10 हो गया 1 से रिजल्ट -10 आया। तो जब किसी भी नंबर में किसी भी इंटीजर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो जो वैल्यू होगा वो वही होगा जो उसकी वैल्यू पहले से दे रखी होगी। एग्जाम्पल से एक और समझते हैं। अगर मैंने लिखा माइनस का 444, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या होगा, तो बोलूँगा माइनस का 144, मतलब उसके रिजल्ट में किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं होगा। मीन्स 0 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर की वैल्यू में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। तो अभी हमने इंटीजर्स के बारे में आज इतना कुछ जाना। अब आगे हम जानेंगे दूसरे क्लास में, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें हम जानेंगे इंटीजर्स की और प्रॉपर्टी को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि जब भी हम नए वीडियो डालूँगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।